राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका तीज व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं, जिसमें सरगी खाने से लेकर के पारण तक के संपूर्ण नियम होंगे। एक ही वीडियो में पूजा भी करके दिखाऊंगी, सरगी कब खानी है, क्या खाना है, संकल्प कैसे करना है, बाल कब धोना है, अगले दिन जैसे कि पूजा किस समय किस मुहूर्त में करनी है, पूजा तो करके ही दिखाऊंगी। इसमें सुहाग लेना, विसर्जन विधि, पारण के पहले क्या क्या सीधा निकाला जाता है, फिर पारण कैसे किया जाता है। यानी और भी बहुत से प्रश्न हैं महिलाओं के कि अगर किसी को कमजोरी महसूस हो रही है, वो पानी पीना चाहती है, किसी को उल्टी आ रही है और मतलब किसी को शुगर है, जैसे कि कमेंट्स आ रहे हैं, तो इस संबंध में भी बात करेंगे कि अगर पानी वगैरह पीना चाहते हैं कब और कैसे पीना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, एक ही वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, तो हमारे क्षेत्र में जैसे किया जाता है वैसे ही बताऊंगी, और आप सभी अपनी अपनी लोक रीति के अनुसार ही व्रत करेंगे। जैसे किसी के यहाँ जो है सरगी खाने का नियम होता है, हमारे यहाँ सरगी खाने का नियम नहीं है, लेकिन रात्रि में ही सरगी के जैसा कुछ खाया जाता है, वो हम बात कर लेते हैं। एक रात्रि पहले से ही, जैसे कि नहाए खाए होता है लोगों के यहाँ बोल भाषा में, दूसरे क्षेत्र में, लेकिन हमारे यहाँ एक रात्रि पहले यानी द्वितीया तिथि की रात्रि को जब हम भोजन करते हैं तो 11:30 बजे के आसपास जो है फिर भोजन करने के बाद खीरा खाते हैं, ठीक है। और खीरा खाने से जो है क्या है कि अगले दिन जो है भोजन की डकार नहीं आती जो हमने खाया हुआ है, मुंह भी एक तरह से साफ हो जाता है। खीरा खाने के बाद जो है राय पान की दातून से या फिर कंजी की दातून से मुख शुद्धि की जाती है, ठीक है। हम लोग 3 दातून खरीदते हैं। जैसे ही हरतालिका तीज आता है तो पूरे मतलब बाजार में वही दातून मिलने लगती, लकड़ी होती है एक पेड़ की, रायपान या फिर कंजे से आप कर सकते हैं। तो 3 खरीदिए, एक रात्रि पहले करना है द्वितीया की रात्रि को। और टूथपेस्ट करने की गलती बिल्कुल मत करिए। वैसे भी हर व्रत में बताती हूँ कि टूथपेस्ट बिना हड्डी के मिश्रण के नहीं बनाया जा रहा है, तो इंटरनेट से ही जानकारी मिली है। और वैसे भी इस व्रत में तो खासी दातून बताया ही गया है, ठीक है। तो या ना मिले तो फिर आप मीठी नीम वगैरह से जो है दातून कर लें, वरना एक व्रत का नियम यही भंग हो जाता है, फिर व्रत खंडित होता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको करना है। बाल कब धोना है, चाहे आप बाल जिस दिन भी धोएं, जैसे कि अगर एक दिन पहले धोना चाहते हैं, कोई गुरुवार है या कुछ भी है, तो आप हल्दी डाल करके थोड़ा सा अगर बाल धो लेते हैं तो बाल धोने का दोष नहीं लगता। लेकिन हरतालिका तीज के दिन आप बालों को गीला करके ही स्नान कीजिएगा। पहले के ज़माने में नदी में स्नान किया जाता था, तो जिस आप बर्तन में स्नान करें, जल डालें, उसके बाद गंगा जल वगैरह डालें, सभी नदियों का ध्यान कर लें, फिर स्नान करें, तो नदियों के जैसा ही स्नान का फल प्राप्त होता है। मौन रह करके स्नान करने का नियम होता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको जागना चाहिए, ठीक है। अब सरगी खाने वालों के लिए बता देती हूँ, तो सरगी जो है 3:30 से 4 बजे के बीच में ही आपको खाना चाहिए। वैसे ग्रंथों में सरगी के जैसा कोई भी नियम वर्णन नहीं है, ठीक है, लेकिन जो लोक रीति में होता है वो निभाना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा रहता है ग्रंथों में कि लोक रीति के अनुसार जो है, परंपराओं के अनुसार भी करना चाहिए, देश रीति कुल रीति, ठीक है। तो बड़े बुजुर्ग जो कहें वो मानो। तो 4 बजे के बाद आपको फिर सरगी नहीं करना है, और फिर आप दातून से फिर मुख शुद्धि ज़रूर कर लीजिएगा, फिर स्नान वगैरह करिएगा और भगवान सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें और व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल लेकर के आपको संकल्प में, देखिए जैसे कि लोग महिलाएं पूछती हैं कि हमको प्यास लग जाती है या फिर उल्टी आ रही है, अस्वस्थता, तो क्या करना है, संकल्प में यहाँ पे बोलना रहेगा, ठीक है। हम संकल्प में एक शब्द बोलेंगे, यथाशक्ति। यथाशक्ति बोलने से क्या रहेगा, ये हमारा संकल्प ऐसा है कि जैसे हमारी शक्ति रहेगी वैसा हम व्रत करेंगे। संकल्प में क्या बोलना है, साधारण भाषा से अपनी बोली में आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा ये नाम है और मैं अपने पति पुत्र की लंबी आयु की कामना से आज यथाशक्ति हरतालिका तीज व्रत करने का, उपवास करने का संकल्प लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने उपवास बोल दिया, यानी यथाशक्ति जैसी शक्ति रहेगी। तो इसमें अगर आप पानी वगैरह भी पी लेते हैं तो उस पर फिर दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही संकल्प में बोला हुआ है कि यथाशक्ति हम व्रत करेंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप बीच में बहुत ज़्यादा अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अस्वस्थ अगर हो गए तो फिर जब जी ही नहीं रहेगा तो भगवान को प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले अपना स्वास्थ्य अच्छा होगा तब तो हम भगवान को, देखिए किसी भी व्रत में भगवान का स्मरण बना रहे, यानी उनकी याद बनी रहे, उनका नाम जप कर पाएँ, इतना जो है हमारे शरीर में मतलब होना चाहिए क्षमता। अगर वो क्षमता नहीं बन रही है, पानी पीकर वो क्षमता आ रही है, तो आप वो उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो कई लोग जो है पूजा करने के बाद, जैसे कि प्रदोष काल में पूजा होती है, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त यानी 6 बजे से 9 बजे के बीच आपको पूजा कर लेनी है। तो पूजा के बाद कई लोग जल और फल ग्रहण कर लेते हैं, तो आप अपना जो है देख लीजिएगा, अपनी क्षमता के अनुसार व्रत होता है, अपना संकल्प होता है, तो उस तरह से जो है किया जा सकता है। और वैसे अगर बहुत ज़्यादा किसी को प्यास लग रही है तो हाथ पीछे करके, एक नियम है, मैं आपको दूसरे वीडियो में बता दूंगी, गाय के जैसे थाली में पानी रख करके पिया जाता है।
ध्यान रखिएगा। इस व्रत में तो रात्रि का भी जागरण किया जाता है। अगर रात्रि में जागरण संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम दिन में तो बिल्कुल भी मत सोइए, क्योंकि दिन में हर एक व्रत में सोना वर्जित होता है। हमारे क्षेत्र में गुझिया और मीठे पारे, ये सभी चीज़ें व्यंजन बनाने का परंपरा है और वही भगवान को अर्पित किया जाता है इस दिन, गुझिया वगैरह। तो आप सभी भी जो है, क्योंकि ये एक इसलिए भी परंपरा बनाई गई ताकि पूरा दिन जो है हम जागते रहें, भगवान का स्मरण करते हुए जो है बनाते रहें। उनके लिए व्यंजन जब बनाएंगे तो सारे दिन हमारा पूजा बन जाएगा कि उनके लिए भोग बन रहा है। तो आप इस प्रकार से जिस तरह से भी आपका मतलब आप जाग सकें और भगवान को याद कर सकें, नाम जप करते रहना चाहिए। गौरी शंकर गौरी शंकर। नाम जप करने के कई लाभ ये है व्रत में होते हैं कि जैसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पानी भी हमने पी लिया कोई बात नहीं, या फिर जो है कुछ पूजा में नहीं चढ़ाया, कुछ गलती हो गई, तो अगर आप पूरे दिन नाम जप करते रहेंगे तो भरपाई हो जाती है। ठीक है, क्षमा याचना सी, ठीक है, क्योंकि जहाँ भी बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वहाँ भी अंत में नाम संकीर्तन किया जाता है कि जैसे कि अगर मंत्र अशुद्ध बोल गया, जबान लटपटा जाती है, इंसानी पूजा करते हैं, तो वहाँ पे भी नाम संकीर्तन भगवान का किया जाता है। इसलिए नाम कीर्तन भी सभी महिलाओं के साथ करिए और नाम जप पूरे दिन गौरी शंकर ऐसे, चाहे आप झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी कर रहे हैं ना, तो नाम जप किया जा सकता है। इस तरह से व्रत को आप बचा सकते हैं। छल कपट चोरी निंदा से बचना है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं, कैसे क्या करना है। तो जैसे ही शाम होने को होती है 4 से 5 बजे के बीच जो है आपको स्नान कर लेना चाहिए एक बार, या फिर अगर स्नान नहीं करना चाहते हैं तो कपड़े ज़रूर बदल लें। वस्त्र जो है नए भी पहन सकते हैं या फिर अगर पुराने धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। ठीक है, और 16 श्रृंगार ज़रूर कर लें, यानी कि पाँव में आलता से लेकर के मेहंदी से लेकर के सारा पूरा जितना श्रृंगार होता है सब कुछ कर लें। आप शादी की चुन्नी वगैरह भी ओढ़ सकती हैं। ठीक है, और फिर पूजा करने बैठें। और हरतालिका तीज व्रत की पूजा मंडप सजाकर सामूहिक रूप से करने का ही ज़्यादा महत्व होता है, जैसे कि माता पार्वती ने अपनी सखियों सहित इस पूजन को किया था। तो कोशिश करें आस पड़ोस ज़रूर सामूहिक रूप से ही पूजा करें, और अगर नहीं हो पा रहा है अकेले, जैसे कि आजकल लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फिर आप पति के साथ भी मिलकर के जागरण कर सकते हैं। बिना जागरण के भी जो है लोग पूजा करते हैं। अब जितना संभव हो सकता है शक्ति क्षमता के अनुसार ही किया जा सकता है, फिर अगले दिन बीमार हो जाओ तो क्या मतलब। तो इसलिए शक्ति या क्षमता के अनुसार ही जो है पूजा पाठ किया जा सकता है। इसलिए अगर आप जागरण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप सुहाग लेने के बाद कलश को सभी देवी देवताओं को विदा कर देंगे, विसर्जन विधि कर देंगे। सुबह आप जो है जल में डाल सकते हैं, लेकिन विदा विसर्जन की विधि रात्रि में ही हो जाएगी, क्योंकि हमने सम्मानपूर्वक भगवान को बुलाया तो सम्मानपूर्वक उन्हें विदा भी करना होता है। यूं ही कलश शांत हो जाए बिना विदा विसर्जन की विधि तो ये ठीक नहीं होता है। तो सुहाग आशीर्वाद सब कुछ ले लें और फिर जो है विदा कर दें। सुबह जो है अगर आप पारण जैसे कि अकेले और ना ही जागरण आपने किया है तो फिर सुबह आप घर के मंदिर में जो शिवलिंग हो उनकी पूजा करके उनको भोजन की थाली भोग लगा करके फिर पारण कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रसाद तो बचा ही होगा, रात्रि में आपने पूजा में खीरा चढ़ाया होगा तो उसको खा करके आप पारण कर सकते हैं। तो ये विधि है अकेले पूजा करने वालों की, और जो सामूहिक रूप से पूजा करते हैं उनके लिए जो है हम बताने ही वाले हैं कि कैसे सुबह पूजा करनी है। तो चलिए मैं आपको पूजा विधि करके दिखा देती हूँ। इसके बाद हम पारण के पहले क्या कुछ खास विधि नियम करने होते हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो पूजा करने से पहले 16 श्रृंगार कर लें और पूरी पूजा की सामग्री इकट्ठा करके एक आसन पर बैठ जाने के बाद अपने ऊपर कुश या फूल की मदद से 3 बार जल डालते हुए गंगा माँ का ध्यान करते हुए पवित्रीकरण कर लें। और फिर आचमन करने के लिए हाथों की मुद्रा देख लीजिए। उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में जल का स्पर्श कराना है। ठीक है, पीना नहीं है क्योंकि हम निर्जला व्रत हैं। वैसे आचमन के जल से किसी भी व्रत का खंडन नहीं होता, फिर भी आप नीचे जल गिरा सकते हैं। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः ऐसा बोलते हुए जल का स्पर्श कराइए मुख से, और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथों को धो लीजिए। और अब हाथों को पोंछकर सबसे पहले भगवान को हम आसन प्रदान करेंगे। आप मिट्टी या फिर बालू से शिवलिंग अवश्य बना लें। इसके बाद अब कलश की स्थापना के लिए अष्टदल कमल बनाएंगे। उसके ऊपर कलश रखने के लिए कलश के गले में मौली धागा बांधकर स्वास्तिक बना लें। उसके अंदर जल डालने के बाद गंगा जल डालें। ढक करके थोड़ा सा कलश को सभी नदियों का ध्यान कर सकते हैं, जो भी नदियां आपको याद आए, गंगा यमुना गोदावरी। इसके बाद चावल फूल हल्दी सुपारी दक्षिणा डालें। आम की पत्ती लगाने के बाद सप्त धान्यों में से कोई धान्य रखना है। हमने जवा रखे हैं। दीपक रखने के साथ ही दीप कलश का निर्माण हो जाता है। पान के पत्ते के ऊपर सुपारी के रूप में गणेश जी और हल्दी की गांठ से हमने गौरी माता का निर्माण किया है। आप चाहें तो मिट्टी से भी गौरी माता बना सकते हैं। फिर दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करें और पूजा का अब संकल्प भी लेना होगा। संकल्प में हमें बोलना है कि मैंने जो हरतालिका तीज का व्रत किया है उसकी पूर्णता के लिए आज गौरी गणेश भगवान भोलेनाथ और कलश के पूजन का संकल्प लेती हूँ।
ऐसा बोल करके संकल्प आप खड़े हाथों से रखें। कुछ आप वापस उठा सकते हैं पूजा के लिए। और अब हमें भगवान को बुलाने के लिए यानी आवाहन विधि के लिए हाथ में चावल फूल लेकर के बोलना है, हे गौरी गणेश, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हे भगवान भोलेनाथ, हरतालिका तीज व्रत के पूजन हेतु मैं आपका आवाहन करती हूँ, कृपया करके यहाँ विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए ध्यान करना है। गंगणपतये नमः, गौरी देव्यै नमः, वरुणाय नमः, शिवाय नमः। और बेलपत्र का स्पर्श करते हुए, फूलों का स्पर्श करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि वो आसन स्वीकार करें। इसके बाद पूजन प्रारंभ करने के लिए सभी को जल से स्नान कराना है। सभी को 4 बार जल अर्पित किया जाता है। जल से अभिषेक के बाद आप पंचामृत बना सकते हैं। गौरी गणेश को फूल या फिर कुश की मदद से, चम्मच की मदद से पंचामृत का स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। और शिव जी का अभिषेक करने के बाद जो है शुद्धोदक स्नान जल से अवश्य करवाना चाहिए। स्नान आदि के बाद हम भगवान को वस्त्र की भावना से मौली धागा अर्पित करेंगे और भगवान भोलेनाथ को सफेद कच्चा सूत अर्पित करना चाहिए। जैसे कि उन्हें श्वेतांबर बोला जाता है, उन्हें सफेद चीजें ही प्रिय होती हैं, तो सफेद कच्चा सूत अर्पित करें। श्री गणेश और भगवान भोलेनाथ को यज्ञोपवीतनी जनेऊ अर्पित करें। गौरी माता को आप चुनरी वगैरह अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सुहाग लेने के बाद चीर बांधने की विधि के लिए एक वस्त्र की आवश्यकता पड़ती ही है प्रसाद के लिए, तो गौरी माता को चुनरी जरूर होनी ही चाहिए। ठीक है, श्रृंगार में जिन्हें जो लगता है वही लगाइएगा। हल्दी सिंदूर केवल श्री गणेश और गौरी माता को लगाया जाता है। भगवान भोलेनाथ को हल्दी नहीं लगती, उन्हें सफेद चंदन लगाया जाता है। कलश में आप रोली, कुमकुम इत्यादि लगा सकते हैं। हाथों में हल्दी लगा करके गौरी माता के चरण पूजने की भावना की जाती है, तो आप यह भी 3 बार विधि कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होती है। फिर श्रृंगार सामग्री एक बांस के प्लेट में रख करके चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता अर्पित करना चाहिए और फिर अक्षत अर्पित करें। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद पुष्प चढ़ाएं। गौरी माता को लाल पुष्प प्रिय होते हैं, श्री गणेश को पीले चढ़ा सकते हैं। दूर्वा प्रिय होती है श्री गणेश को। बेलपत्र चढ़ाएं, शमी पत्र चढ़ाएं। मदार, धतूरे के फूल प्रिय होते हैं भगवान भोलेनाथ को। और फिर धूप बत्ती जलाकर भगवान को धूप दिखाएं। ध्यान रखिएगा, पूजा के बीच में भी दीप किया जाता है। प्रत्यक्ष दीप प्रज्वलित करके भगवान को दीप दिखाएं। और फिर फोटो में भी थोड़ा सा हम भगवान की पूजा अवश्य करेंगे चंदन, पुष्प, फूल मालाओं से। और फिर अब नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। देखिए, हरतालिका तीज का विशेष भोग होता है गुजिया, मीठे पारे हमारे यहाँ। तो जो भी आपने मिठाइयाँ वगैरह बनाई हो, भगवान को भोग अर्पित करें। और फल में खीरा जरूर अर्पित करिएगा। बाकी केला, सेव, मौसमी जो भी हो आपके पास, आप नारियल भी चढ़ा सकते हैं। भोग लगाने का एक विशेष नियम होता है, लेकिन कि जल का घेरा लगा करके भोग अर्पित किया जाता है। तो भोग की थाली रख करके 3 बार भोग में जल अवश्य फेरें। इसके बाद पान के ऊपर लौंग, इलायची, हल्दी, सुपारी रख करके सभी को पान अर्पित करिए। और फिर हाथ में चावल फूल लेकर के हरतालिका तीज की व्रत कथा पढ़िए या सुनिए। मैंने अपने चैनल पे ऐसा वीडियो दिया हुआ है जिसमें स्क्रीन पे पूजा दिखाई है, लेकिन ऑडियो में व्रत कथा सुनाई है, तो आप पूजा देखते हुए व्रत कथा सुनने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जरूर आइएगा चैनल पर, देखिएगा कथा सुनने के बाद चावल फूल भगवान को अर्पित करिए। और फिर अब हवन किया जाता है, और अब हवन करना होता है। उसके लिए अग्नि प्रज्वलित करके जल घुमाते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से अग्निदेव का पूजन करके आप या तो घी गुड़ से या फिर जो है आपने जो भोग लगाया उससे या हवन सामग्री से आहुति देंगे। आग्नेय स्वाहा, गंगणपतये स्वाहा, गौरी देव्यै स्वाहा, शिवाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। इस प्रकार से जल घुमाते हुए हवन संपूर्ण करें। अब आरती की तैयारी करनी चाहिए। दीपक की भी जल घुमाते हुए थोड़ा सा हल्दी चंदन से पूजन कर लेना चाहिए। और फिर विधिवत रूप से खड़े होकर के जो है भगवान की आरती गानी चाहिए। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमते हुए प्रदक्षिणा करें। और फिर हाथों में पुष्प लेकर के भगवान से अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें कि हे प्रभु, पूजा पाठ में जो भी गलतियां हो गई हों उनके लिए हमें क्षमा करिएगा, लेकिन पूजा विधि स्वीकार कीजिएगा। और फिर आप उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें और अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है, पति पुत्र की आयु लंबी रहे, हमेशा स्वस्थ रहें, आप ऐसी मनोकामना करें। अब जो है 1 प्रहर की पूजा विधि तो पूरी होती है। अब अगर आप पूरी रात्रि का जागरण करना चाहती हैं तो कलश में रखे दीपक का आपको ध्यान
ध्यान रखना होगा। और अगर आप जागरण नहीं करना चाहती हैं तो इन सभी पूजा विधियों के बाद सुहाग लेने की विधि भी आपको कर लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना आंचल इस प्रकार से अनामिका उंगली से पकड़ लेना है, ठीक है। अनामिका उंगली में अपना आंचल लपेट लीजिए और उससे जो है माता को इस प्रकार से सिंदूर लगाना है, गौरी माता को। ये हमने गौरी माता को सिंदूर लगाया, वही गौरी माता को लगाया हुआ सिंदूर हमें अपनी माथे पे लगा लेना है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम दूसरी बार माता को फिर से सिंदूर लगाएंगे, 3 बार सुहाग लेना होता है, तो हमें थोड़ा सा दूसरा छोर पकड़ लेना है, ताकि जैसे हमने अपने माथे पे लगाया तो जूठा हो गया ना वो सिंदूर, थोड़ा सा दूसरा कोना पकड़ लिया, वापस से माता को जो है सिंदूर अर्पित करेंगे और वही उनको लगाया हुआ सिंदूर अपने माथे पे लगा लेंगे। इस प्रकार से हमें 3 बार माता को सिंदूर अर्पित करके अपनी माथे पे लगा लेना है। और एक और खास विधि हमारे क्षेत्र में की जाती है, जो कि है चीर बांधने की विधि। जो कि हमने ये वस्त्र अर्पित किया था गौरी माता को, तो इस वस्त्र को सभी महिलाएं थोड़ा थोड़ा से फाड़ करके और अपने आंचल पर बांध लिया करती हैं, जो भी वो साड़ी पहने होती हैं। अब जो है हमें चूड़ी का डिब्बा खोलना है, जो हमने चूड़ी अर्पित करी है माता को, और ये माता को स्पर्श कराते हुए जो है हम इन चूड़ियों को भी धारण कर लेंगे। आप एक बिंदी भी थोड़ा सा माता को स्पर्श करा करके या लगा करके और वापस जो है अपने माथे पे लगा सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें जो है हमें प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेनी है। अब भगवान को विदा विसर्जन करने के लिए हाथों में फूल लेकर के एक भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे प्रभु, हे माता गौरी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा, लेकिन इस स्वरूप से आप अपने धाम को जाइए। ऐसा कहते हुए सभी को पुष्प अर्पित करना है और फिर देखिए सभी का आसन इस प्रकार से पीछे खिसका देना होता है और कलश को भी इस प्रकार से हम पीछे खिसका देते हैं, विदा कर देते हैं। तो यहाँ पे पूजा विधियाँ पूरी होती हैं। अब अगर आप पूजा से उठकर जाना चाहते हैं तो जिस आसन पर बैठकर पूजा कर रहे थे वहाँ पर पूजा की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, तो थोड़ा सा उस आसन को पीछे खिसकाकर उस आसन के नीचे जल डालिए और यही आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे अवश्य लगा लीजिए, वरना आधा फल व्यर्थ हो जाता है। यह विधि काम्य फलों की पूजा में बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो महिलाएं पूरी रात्रि का जागरण करती हैं वो अगले प्रहरों में पूजा कैसे करेंगी? दूसरे और तीसरे प्रहर की पूजा में आपको भगवान का जल और पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, यानी थोड़ा सा भोग हर प्रहर में लगाना है और हवन कर लेना है। बस इतना ही। अब अंतिम प्रहर की पूजा के लिए आपको स्नान करने जाना होगा। 3 से 4 बजे के बीच बारी बारी से सभी महिलाएं स्नान करके जब आएंगी आसन पे बैठ करके अपने आप को पवित्र कर लेंगी और आचमन भी कर लेंगी। फिर पुनः भगवान का जल से, पंचामृत से अभिषेक कराना है। चंदन लगाइए, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करिए। फिर से भोग लगाने के बाद जो है हवन कर लीजिए और आरती भी करनी होती है। आरती करने के बाद क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपनी मनोकामना कहने के बाद पुष्पांजलि अर्पित करिए और फिर अब सुहाग लेने की विधि करनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सुहाग लेने के बाद जो है अब भगवान को विदा विसर्जन विधि कर देनी है और फिर अब पारण करने की विधि करनी होगी। इसी प्रसाद के खीरे को खा करके जो है हमें पारण करना चाहिए। अब हरतालिका तीज व्रत का पारण किस समय करना चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे क्षेत्र में हरतालिका तीज व्रत का पारण सूर्योदय से पहले ही कर लिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि कौवा बांग देने से पहले ही पारण कर लो, वरना कौवा जो है पारण ले जाएगा या फिर व्रत आपका ले जाएगा। तो 4:30 से 5 बजे के बीच, 5:30 बजे के बीच आपका पारण हो ही जाना चाहिए। देखिए, जब आप खीरा खा करके पारण करते हैं उसके साथ आप पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, दूध वगैरह, चाय वगैरह पी सकते हैं, ताकि शक्ति आ जाए, क्योंकि भोजन भी बनाना होता है और मुहूर्त चला जाएगा अगर हम भोजन बनाने लग जाएंगे। तो इसलिए पहले खीरा खा करके, फल वगैरह खा के पारण कर लिया जाता है ताकि शक्ति आ जाए और फिर बाद में भोजन से पारण किया जाता है, भोजन करके। तो भोजन करने से पहले भी कुछ नियम होते हैं कि ब्राह्मण को सीधा यानी कि सूखा अनाज निकाला जाता है, क्योंकि ब्राह्मण को खिलाने का विधान बताया गया है ग्रंथों में, तो हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं खिला पाते हैं। तो अगर हमने अनाज निकाल दिया तो वो संकल्प हो जाता है, ठीक है, सूखे अनाज का कि हम देंगे। तो इस तरह से सूखे अनाज में चावल, दाल, आटा, घी, सेवइयाँ और मसाले यानी कि हल्दी, जीरा, मिर्च, जो भी आप मसाले डालते हैं और नमक भी जितना आप सब्जी और दाल देते हैं उतना जो है आपको देना चाहिए। यानी कि जैसे आप पार्वती जी, शिव जी का सत्कार कर रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को उन्हीं का स्वरूप जान करके उनको जो है ये सूखा अनाज उनके भोजन के निमित्त देना चाहिए। और इसमें खीरा और गुजिया वगैरह,
फल वगैरह भी ज़रूर रखें। ब्राह्मणी को जो हम देने के लिए रखते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, बांस के ऊपर रख करके, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस व्रत में बांस की डलिया में सुहाग के सामान दान करने का ये महत्व होता है कि बांस दान करने से वंश वृद्धि होती है, यानी पुत्र पौत्रों में वृद्धि होती ही रहेगी, इसलिए बांस दान किया जाता है। तो या तो टोकरी ले लें बांस की, या फिर बांस का प्लेट आता है वो आप ले लें, और फिर जो है या फिर पंखा ही ले लें बांस का, कुछ भी बांस किसी तरीके से मतलब ब्राह्मण के घर जाना चाहिए ताकि वो यूज़ में लें। ठीक है, दूध ढकने में वो प्लेट उपयोग में आ जाता है, टोकरी कुछ फल वगैरह रखने में, तो अगर वो उपयोग में लेंगे तो आपको दान का पुण्य मिलेगा, वंश वृद्धि होगी। तो इस अब भोजन करने से पहले क्या करना है, भोजन की थाली सजाइए, लेकर के भगवान के पास जाइए और जो भी आपके घर के मंदिर में हो, और 3 बार जल का घेरा लगा करके भोजन की थाली भगवान को अर्पित करिए, भोग लगाइए, और फिर उसी भोजन की थाली को खा करके आपको पारण करना चाहिए। ठीक है, भगवान का प्रसाद खा करके। और भोजन करने से पहले या तो आप थोड़ा थोड़ा पूरी रसोई में मिला दें तो सभी परिवार प्रसाद खाएंगे, और साथ ही साथ एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। जो भी आप भोजन कर रहे हैं, गाय को ढूंढ ढूंढ कर खिलाना चाहिए। घर में कोई कन्या हो, आस पड़ोस कोई कन्या हो, ढूंढ ढूंढ कर गाय कन्या ब्राह्मण को खिला करके ही पारण करना चाहिए। नहीं हो पा रहा तो कम से कम निकाल दें उनके लिए, तो संकल्प हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कन्या को अगर आप दान करते हैं तो कन्या को भी कुछ दक्षिणा और फल फूल सब कुछ देकर, मिठाइयाँ वगैरह उसे उसके चरण स्पर्श करें, फिर जो है पति को, परिवार को खिला करके फिर पारण करना चाहिए। नहीं खा रहे हैं, कम से कम पूछना ज़रूर चाहिए पति को, ज़बरदस्ती ही एक दिन प्रेम से कि व्रत हूँ प्लीज़ खा लीजिए, और उनको खिला करके फिर जो है आपको पारण करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।